जया का सवाल है, एनटीपीसी के 1000 शेयर है, 345 पर इन्होंने खरीद के रखे हैं और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि होल्ड करे या फिर सेल करके निकल जाए। आज की जो क्लोजिंग है वो भी 345 ही रही है, करीब हल्की फुल्की तेजी के साथ बंद हुआ एनटीपीसी। गौरांग सर, आपने वारी एनर्जीज पर बात की और तमाम रिन्यूएबल्स पर भी आपका बुलिश नजरिया है। एनटीपीसी उनमें से कैसा दिख रहा है? क्या इस पर भी बुलिश ट्रेंड आगे नजर आएगा और इस थीम में क्या एनटीपीसी पर्टिकुलरली आगे काम करता हुआ दिख रहा है? दीप्ति जी, हमारी विचारधारा और सोच ये है कि पूरा ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र जो है वो बहुत ही सकारात्मक रूप से लंबी अवधि के लिए बेहतरीन योगदान देगा। और इसका कारण जो मैंने बताया, नई ऊर्जा क्षमता जो जुड़ेगी, उसके साथ साथ ऊर्जा की खपत हम और आप जैसे जो ग्राहक है वो कर रहे हैं। हमारे देश में बड़े बड़े डेटा सेंटर्स आएंगे, हमारे देश में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खड़े होंगे। हमारे देश और सरकार की आकांक्षा है कि हमारा देश सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता वाला देश बने, सेवा उपलब्ध कराने वाला देश मिले। तो इस सब में ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एनटीपीसी, तृप्ति जी, सरकारी कंपनी है जिसकी उत्पादन क्षमता ऊर्जा की बहुत बड़ी है। इन्होंने अपना एक दूसरा क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी था, एनटीपीसी ग्रीन, उस कारोबार को अलग करके अलग रूप में लिस्ट करने की आईपीओ आया था उसका, और लिस्ट करी, तभी हमने वहां पर भी राय दी थी लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। और जहां तक एनटीपीसी का सवाल है, अगर इनका निवेश लंबी अवधि का है तो मैं इनको ये राय दूंगा कि निश्चिंत होकर के बने रहे, पहली बात। दूसरी बात, अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो गिरावट पर और जोड़ सकते हैं, बशर्ते कि इनका लंबी अवधि का नजरिया। ठीक, तो ये सलाह एनटीपीसी और बुलिश नजरिया ओवरऑल वारी एनर्जीज या फिर एक पूरे एनर्जी पैक पर आता हुआ।